Hello student, welcome to my new video for class 10, chapter 3rd, metals and non-metals, subject chemistry। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो बने थे ऑक्साइड। आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड थे, मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की थी तो वो बेसिक थे नेचर के अंदर, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड क्या हैं, एसिडिक हैं। क्या हैं, एसिडिक। हम इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, तो इस चीज़ को प्रूव किया जाएगा व्हेन ऑक्साइड ऑफ मेटल आर डिजोल्व्ड इन वाटर फॉर्म एसिड। जब इन ऑक्साइड को नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में घोलोगे तो ये क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। तो कैसे हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं। CO2 प्लस H2O। CO2 क्या है, C नॉन मेटल है, O इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड। जब इसको पानी के अंदर डिजोल्व किया गया तो इसने बनाया H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। आगे है S क्या है, सल्फर, नॉन मेटल ऑक्साइड, प्लस H2O, ये है वाटर। जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो बनता है H2SO3। ये ध्यान रहे, H2SO3 ये सल्फ्यूरस एसिड है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है सल्फ्यूरस एसिड। तो इसके आगे हैं, यानी कि नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड थे वो क्या थे, एसिडिक इन नेचर। यानी कि जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये बनाते हैं एसिड। इसीलिए जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड यानी गैसेस इन्वायरमेंट के अंदर होती हैं और बारिश आ जाए तो वो बारिश के पानी के साथ घुलकर एसिड के रूप में नीचे गिरती हैं, उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। हम इसको रिएक्शन के बाद में, जब नॉन मेटल की सभी रिएक्शन ख़त्म हो जाएंगी, तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि एसिडिक रेन क्या होती है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर और वर्षा का पानी जो रेन वाटर आता है उसके साथ घुलकर कार्बोनिक एसिड के रूप में नीचे गिरती है, इसलिए 1 या 2 मिनट की बारिश क्या होती है, खतरनाक होती है। अब आगे है रिएक्शन विद एसिड्स। किसकी रिएक्शन, नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, यानी उनके ऑक्साइड बनेंगे जब उनको कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, कौन से एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के, यानी नॉन मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ अगर गर्म कर दिया जाए तो उनके ऑक्साइड बन जाते हैं। जैसे सल्फर अगर H2SO4 के साथ गर्म किया जाएगा तो ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में बनेगा वाटर। अगर सल्फर को HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म कर दिया जाए तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्लस वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि रिएक्शन विद एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड बनाती है। आगे है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन होता है Cl, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन। हम गैसियस फॉर्म में लेंगे तो Cl2 आ जाएगा। रिएक्शन विद क्लोरीन, किसकी रिएक्शन विद क्लोरीन, नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। अब हाइड्रोजन जुड़ने से हाइड्राइड बनता है, ऑक्सीजन जुड़ने से ऑक्साइड बनता है, तो क्लोरीन के जुड़ने से बनेगा क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, कोई भी नॉन मेटल लेंगे, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, कब होगी, हीट करने पर। कब होगी, हीट करने पर। P प्लस Cl2 क्या बनेगा, PCl5। सल्फर प्लस क्लोराइड क्या बनेगा, सल्फरस क्लोराइड। ये गर्म करने पर रिएक्शन होगी। आगे है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, हाइड्राइड। नॉन मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। हाइड्राइड के अंदर क्या आएगा, हाइड्रोजन
कंबाइन विद सल्फर एट 440 डिग्री सेल्सियस। जैसे हाइड्रोजन गैस और ये नॉन मेटल सल्फर की रिएक्शन है, तो ये बन गई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस बन गई? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। यानी किसी भी नॉन मेटल का अगर एग्जांपल लेते हो तो वो क्या बनाएंगी? हाइड्राइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी? हाइड्राइड। कार्बन के साथ जुड़ने से कार्बाइड बनता है, क्लोरीन के साथ जुड़ने से क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से ऑक्साइड बनता है। तो उसी प्रकार हाइड्रोजन के साथ जुड़ने पर बनता है हाइड्राइड। ये 440 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है रिएक्शन, ये ध्यान रहे। आगे है हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की रिएक्शन कितने डिग्री पर होगी? 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वो पिछली रिएक्शन 440 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हुई थी, लेकिन यहाँ पर कैटालिस्ट भी आएगा। कौन? अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाने के लिए। यहाँ पर कैटालिस्ट का काम कौन करेगा? आयरन। आयरन कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। तो कैटालिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है और अपने आप नहीं बदलता, वो खुद यूं का यूं रहेगा और रिएक्शन को कैरी आउट करवाएगा। यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बनेगा अमोनिया। क्या बनेगी? अमोनिया। ये नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की है, पीछे किसकी थी? सल्फर की और हाइड्रोजन की। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के आधार पर। ये है मेटल्स, ये है नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होंगी? ऑक्साइड ऑफ मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर। जो ऑक्साइड है मेटल के वो बेसिक होते हैं, जो पीछे हमने किया था वो बेसिक होते हैं। और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर। ध्यान रहे ये केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। इससे पहले भी हमने मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस पढ़े थे, तो वहाँ पर जो डिफरेंस थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में थे। लेकिन एक्सेप्शनल केस हैं दोनों के अंदर। ZnO Al2O3 आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। CO एंड N2O आर न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन CO और NO2 क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। सेकंड, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है। कैसे? जो नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम है, ये क्या करेगी? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्या बनाएगी? कैटायन। और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं और क्या बनाती हैं? अनायंस। क्या बनाती हैं? अनायंस। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायंस। एक्टिव मेटल इन्वॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, यानी डाइल्यूट HCl यानी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करती हैं और कौन सी गैस निकालती हैं? हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती, कंसनट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करेंगी। दी कंपाउंड ऑफ मेटल आर मोस्टली आयनिक। मेटल के जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाले होते हैं। जैसे NaCl, इसके अंदर Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेकर कैटायन बनाती है, तो इसके कंपाउंड भी आयनिक होते हैं। लेकिन नॉन मेटल कोवालेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। कोवालेंट कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो? शेयरिंग हो। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 2 2 4 2 6 और एक इधर आएगा। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगी? शेयर कर सकती है। मैं ये नीचे लिखता हूँ थोड़ा। जैसे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 7, 2 4 6 7।
अब इसको 8 पूरा करना है तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो इसका है ये इसका है, तो ये अपनी तरफ दिखाएगा और ये इसको, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगी और बन जाएगी Cl2 गैस, यानी Cl ये कोवालेंट बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? कोवालेंट बॉन्ड। मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। मेटल किसका काम करती है? रिड्यूसिंग एजेंट्स का। मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती हैं। नॉन मेटल किसका काम करती हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। जो इलेक्ट्रॉन ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन दे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरों की क्या करवाती हैं? रिडक्शन करवाती हैं।